हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जिसमें पार्टिसिपेट तो बहुत से बच्चे करते हैं, पर किसी कारणवश उनका नंबर नहीं लग पाता, उनका सिलेक्शन नहीं होता। जैसा कि आप सभी जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, तो कुछ बच्चों को ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पाता, या फिर कुछ बच्चे इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक न होने के कारण कोचिंग क्लासेस नहीं लगा पाते। तो इसीलिए आज हम इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में नवोदय के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो जो टॉपिक है उनके बारे में आज से हम क्लासेस में नए नए वीडियो में बनाऊंगी। तो दोस्तों, ये जो बुक आती है नवोदय एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो उसके 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें जो है यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इनमें कुछ पिक्चर्स आते हैं जिसमें हमें ऑड मैन आउट ढूंढना होता है, फिगर मैचिंग करना, पैटर्न कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें होती है। जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है अरिथमेटिक, जिसमें कि ये यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं मैथ्स के। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक के बारे में, मैथ्स के बारे में ही मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बाकी जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है वो तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। और उसके बाद जो थर्ड वाला सेक्शन होता है वो होता है लैंग्वेज। इसमें कुछ पैसेजेस दिए होते हैं जिन्हें पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो ये भी बच्चे आसानी से कर लेते हैं। तो आज हम केवल जो सेकंड सेक्शन है मैथ्स के बारे में, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो बातें हैं वो जान लेनी है। तो सबसे पहले देखिए, नंबर्स में होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से लेकर तो इनफाइनाइट तक, जितने भी नंबर होंगे उतने पर शुरुआत 0 से होगी। उसके बाद है नेचुरल नंबर्स, जिनकी शुरुआत 1 से होती है तो इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इवन नंबर्स यानी जिनको हम 2 समान भागों में बांट सकते हैं, ऐसे नंबर्स। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स है, और 0 जिस नंबर के एंड फर्स्ट यूनिट्स की प्लेस पर जो 0 अगर आता है तो वो नंबर भी इवन नंबर माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 6734 है, तो यहाँ पर यूनिट की प्लेस पर 4 है, मतलब ये पूरा नंबर इवन है। उसके बाद है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9, ये यहाँ पर 5 डिजिट्स यहाँ पर है, तो ये जिस भी नंबर के यूनिट की प्लेस पर रहेंगे तो वो नंबर भी ऑड रहेगा। जैसे देखिए 221, 683, तो यहाँ पर ये 3 जो है वो यूनिट के प्लेस में, मतलब ये पूरा नंबर ऑड हो गया। ठीक है। इसके बाद है प्रीसीडिंग नंबर्स, यानी जो कमिंग बिफोर, जो पहले आते हैं। जैसे 25 का प्रीसीडिंग नंबर रहेगा 24, 68 का प्रीसीडिंग नंबर रहेगा 67, यानी हमें -1 करना है प्रीसीडिंग नंबर निकालने के लिए। जो गिवन नंबर रहेगा उसमें से एक कम कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद है सक्सीडिंग नंबर्स, जो कमिंग आफ्टर, जो बाद में आते हैं। जैसे 99 का सक्सीडिंग नंबर रहेगा 100, 47 का रहेगा 48, यानी हमें क्या करना है, उसमें +1 करना है सक्सीडिंग नंबर निकालने के लिए। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जो किसी भी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते सिवाय उनके। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो सारे प्राइम हैं। ये केवल 1 से लेकर तो 100 तक के बीच में है। इसके आगे भी प्राइम नंबर्स है, पर ये केवल 1 से लेकर तो 100 के बीच में है। तो ये टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं जो कि किसी भी और टेबल में नहीं आते, किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, इन्हें प्राइम कहा जाता है। और इसके बाद जो बचे हुए हैं, जैसे कि देखिए 4, 6, यानी जितने भी इनके बाद 1 से लेकर 100 तक जो बचे,
उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। जैसे कि 4 ले लीजिए तो 4 2 से डिवाइड होता है और 4 से भी। 8 है तो 8 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है और 8 से। इस तरह से तो इन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। लेकिन जो 1 है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो किसी भी गिनती में नहीं आता, उसे ना तो प्राइम कहा जाता है और ना ही कंपोजिट कहा जाता है। ठीक है। और 2 जो है ये एक ऐसा अकेला नंबर है जो कि प्राइम है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर्स प्राइम नहीं है। या देखिए यहाँ पर कुछ इन प्राइम नंबर्स को ही आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 को छोड़कर कोई भी नंबर इवन है क्या? नहीं है। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। उसके बाद है को प्राइम नंबर्स। तो जैसे आपको अगर 2 नंबर्स दिए हुए तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो को प्राइम है? तो को प्राइम नंबर्स यानी क्या? तो सबसे पहले तो हमें उनके फैक्टर देख लेने हैं कि 25 जो है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। ठीक। तो 1 से होता ही है, 5 से और 25 से होता है। और 36 के फैक्टर्स देखिए, 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 6 से, 9 से, 18 से और 36 से। तो इन दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन रहेंगे, अगर जैसे यहाँ देखिए इनमें दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के, तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर में केवल 1 ही कॉमन होता है और कोई नंबर कॉमन नहीं होता, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद है ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन्स यानी जुड़वा, तो ट्विन प्राइम नंबर्स यानी ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। जैसे देखिए 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, या अलग तरीके से अगर आप समझना चाहे तो इनके बीच में केवल एक नंबर छूटा हुआ है, 4, केवल एक नंबर की जगह खाली है। यहाँ पर देखिए 5 7 में केवल 6 छूटा हुआ है, एक नंबर की जगह है। उसी तरह 11 13, यानी ऐसे पास पास के जो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें केवल एक नंबर की जगह खाली होती है। जैसे यहाँ देखिए 41 43, इनमें भी केवल क्या छूटा हुआ है? 42 छूटा हुआ है ना। तो ऐसे पेयर्स को, नंबर के पेयर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट 1.1। तो देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर। हमें इस नंबर को पढ़ना है और वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर आप उनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख दो, प्लेस नेम। तो ये जो है ये यूनिट की प्लेस है, ये टेंस की, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। तो जिस प्लेस के नीचे वो डिजिट है उसे आप उस प्लेस के नाम से पढ़ते जाओ। जैसे देखिए 7 लाख, 1000 10,000 साथ में पढ़ते हैं 53,357। तो यहाँ पर देखिए वो नंबर हमारा वर्ड्स में लिखा हुआ कौन सा करेक्ट है? तो पहला है 753। तो यहाँ पर 700 तो है ही नहीं, वो लाख की प्लेस पे है। यहाँ पर है 75 लाख, तो लाख की प्लेस में केवल सिंगल डिजिट है, तो हम केवल सिंगल 7 लाख देखेंगे। 7,53,357 हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 6 4 1 8 9 ओनली वंस इज। तो ये जो डिजिट्स हमें दिए हुए हैं इनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, इनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है, डिजिट है, उसे आप सबसे पहले लिखो। यानी इन सारे डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना, घटते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9, उसके बाद है 8, फिर 6 4 और 1। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है आप देखिए कहाँ पर है, ये रहा 9 8 6 4 1, मतलब हमारा आंसर ये है। ठीक। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। यानी हमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन करते हैं।
किन नंबर्स के बीच में? तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के बीच में। तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 0 है। तो अगर मैं 0 को 5 टाइम्स लिख दूंगी तो वो 0 ही रहेगी उसकी वैल्यू। तो हम 0 को 4 टाइम्स लिखेंगे और फिर 0 के बाद जो बड़ा डिजिट आता है वो होता है 1। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और उसके बाद है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। तो 0 से 9 तक के डिजिट्स में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 9 है। तो हम 9 को 4 टाइम्स लिख देंगे। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हमारा जो आंसर है वो आता है, देखिए हम एक एक करके बोरो करते जाते हैं। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 0 0 एंड 0। तो हमारा आंसर आया 1। मिला हमें आंसर हमारा, ये रहा हमारा ऑप्शन 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स विथ 9 इन द टेंस प्लेस। यानी इस क्वेश्चन में हमें 9 जो है वो 10 की प्लेस पे चाहिए, टेंस की प्लेस पे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी टेंस की प्लेस पे है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो हमें बस पहचानना है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम उनका जो पहला जो डिजिट होता है, जो पहली प्लेस है, उनके डिजिट्स का कंपैरिजन करेंगे। ताकि यहाँ देखिए 1 है, 1 2 2। तो 1 और 1 ये दोनों तो छोटे हैं और हमें छोटा ही नंबर चाहिए। तो अब इन दोनों में देखिए, ये दोनों तो बड़े हो गए, इनको छोड़ दीजिए। इन दोनों में देखिए सेकेंड जो डिजिट है 0 है और यहाँ पर सेकेंड डिजिट है 2। तो इनमें बड़ा कौन है? 2। तो हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये भी बड़ा हो गया, मतलब हमें कौन सा आंसर मिलेगा? फर्स्ट वाला 1092। ये जो है ये सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 16,08,13 इज रिटर्न एज। 16,08,13 को हम कैसे लिखेंगे, है ना? तो आप चाहो तो इन नंबर्स को पढ़ के देख लो, या फिर बनाने का एक और तरीका होता है हमारे पास कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर बनाने का तरीका। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्लेस के नेम होते हैं वो लिख लेंगे। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो ये जो लाख और 10 लाख की प्लेस होती है, ये इनको साथ में बोला जाता है, इन दोनों प्लेसेस को साथ में बोला जाता है। और लास्ट में टेंस और यूनिट, इन दोनों प्लेसेस के नंबर्स को साथ में बोला जाता है। तो हमें लिखना है 16 लाख। तो देखिए 10 लाख, ये टेंस की 10 लाख है और ये लाख है, तो हमें 16 लिखना है। 16 दोनों प्लेसेस में आ गया। 800, 1000 और 10,000 में कुछ नहीं है तो उसमें हमें नहीं लिखना है। 800 है तो 100 में हम लिखेंगे 8, और 13 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। अब जो बची हुई ब्लैंक एम्प्टी जगह है यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो ये हमारा बन गया 16,08,13। तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर 16,08,13। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, which set of numbers is in order from greatest to least। यानी ग्रेटेस्ट नंबर से लीस्ट नंबर तक कौन सा सेट हमारा करेक्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए कि इन चारों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। 81,000, 16,000, 82,000, 63। तो 82,000 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो सबसे पहले हमें वही नंबर चाहिए। तो अब सबसे पहले 82,000 कौन से सेट में है? यहाँ पर तो 81,000 है, यहाँ पर 16,000 है, यहाँ पर देखिए 82,000 सबसे पहले है। ठीक, ये वाला सेट, तो हमारा ये वाला सेट सही है। और उसके बाद देखिए 81 उससे कम, 63 उससे कम और उससे कम 16,000।
तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो है डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 4, 5, 3, 0 एंड 1। इन डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर 10,345, 10,453, 10,354 और 10,435 है। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो डिजिट्स होते हैं ना, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0, 1, 3, 4, 5, पर 1 जो है वो अगर 0 जो है सबसे पहले लिखेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 नंबर पे ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब 1 पहले, फिर 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये हमारा आंसर है 10,345। तो वो ये रहा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सम ऑफ द नंबर्स रिटर्न इन ईच रो If the sum of the numbers written in each row, column and diagonal is the same, then the values of x, y and z respectively are। यहाँ पर x, y और z की जगह पर हमें कुछ उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वो क्या होनी चाहिए वो हमें पता लगाना है। तो क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि रो का, कॉलम का या डायगोनली जो उनका एडिशन रहेगा वो सेम आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस रो का करके देखते हैं। 4 + 9 13, 13 + 2 15, यानी ऐसा एडिशन करेंगे तो भी 15 आएगा, कॉलम का करेंगे तो भी 15 आएगा और डायगोनली करेंगे तो भी 15 आएगा। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट रो करते हैं। देखिए 8 + 1 9। अब हमें 15 चाहिए, तो 9 में और कितने प्लस करेंगे, 6 करेंगे। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो इनको ऐड कर लो। 6 + 2 8, और हमें चाहिए कितना, 15। तो अब 8 में कितना प्लस करोगे आप कि 15 मिलेगा। तो 8 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। ठीक, तो ये z की वैल्यू हो गई 7। अब हमें निकालनी है वैल्यू y की। तो देखिए इस रो को देख लेते हैं। तो 7 + ये 3 10 हो गया। तो अब हमें 15 चाहिए, तो फिर 10 में कितना प्लस करेंगे, 5। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो हमारा ऑप्शन देखिए 6, 5, 7 कहाँ पर है, 6, 5, 7 ए में। तो हमारा आंसर है ए। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट असाइनमेंट 1.1 कंप्लीट होता है। ओके।